हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जीएस के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के अंत से संबंधित है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। यह अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। यह एक पूर्ण अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट है जिसका कोई अपवाद नहीं है। इसके उल्लंघन पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां नरम और कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं। वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें 12 जोड़ी नक्काशीदार पहिए हैं। 10 रुपये के नए भारतीय नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का चित्र अंकित है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह पुरी के पास चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शुक्र यानी वीनस। शुक्र का औसत तापमान लगभग 46,462 डिग्री सेल्सियस रहता है। बुध सूर्य के सबसे पास है, फिर भी शुक्र सबसे गर्म है क्योंकि इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। CO2 की अधिकता के कारण यह ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के जैसा ही है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की मोटी परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज ने किस युद्ध में अफजल खान को पराजित किया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में। यह युद्ध 10 नवंबर 1662 को सतारा महाराष्ट्र के पास प्रतापगढ़ किले की तलहटी में हुआ था। अफजल खान बीजापुर के आदिलशाही वंश का एक शक्तिशाली सेनापति था। शिवाजी महाराज ने बाघ नख यानी बाघ के पंजे जैसे हथियार का प्रयोग करके अफजल खान को मारा था। यह मराठा साम्राज्य की पहली बड़ी सैन्य जीत मानी जाती है। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध नीति सफल रही थी। प्रतापगढ़ का किला शिवाजी ने ही जावली की जीत के बाद बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केरल। यह अभयारण्य पश्चिम घाट की पहाड़ियों में स्थित है। यह मुख्य रूप से जंगली हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बीच में एक कृत्रिम झील है जिसे पेरियार झील कहा जाता है। यह केरल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मुल्ला पेरियार बांध इसी नदी और क्षेत्र के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 7.4।
मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। यदि रक्त का पीएच 7.4 से बहुत कम या ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नींबू के रस का पीएच लगभग 2.2 से 2.4 यानी अम्लीय होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 यानी उदासीन होता है। समुद्री जल का पीएच लगभग 8.1 से 8.4 क्षारीय होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी, नेपाल। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य वंश के राजकुमार थे। बोध गया में उन्होंने निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह इटली के रोम शहर के भीतर स्थित एक स्वतंत्र देश है। यह रोम कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और यहाँ पोप रहते हैं। जनसंख्या के मामले में भी यह विश्व का सबसे छोटा देश है। यहाँ की आधिकारिक भाषा लैटिन और इतालवी है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह जल पर तैर सकता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शनि यानी सैटर्न। शनि का औसत घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। इसका घनत्व मात्र 0.687 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए यह पानी पर तैर सकता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता इसके चारों ओर बने चमकदार वलय यानी रिंग्स हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लंदन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1961 में पीटर बेंसन द्वारा की गई थी। इस संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन को रोकना और न्याय दिलाना है। यह संगठन सरकारों से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। मोमबत्ती और कटीले तार वलय इसका लोगो बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। यह बांध महानदी पर बनाया गया है। यह दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1975 में नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया। यह परियोजना सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। महानदी को पहले उड़ीसा का शोक कहा जाता था, जिस पर इस बात ने लगाम लगाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भाग 17। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं शामिल थीं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन, जो कि पुरुष का है। यह पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। महिलाओं के लिए इसी तरह की प्रतियोगिता को उबेर कप कहा जाता है। भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा था। इसकी शुरुआत 1948 से 49 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा की गई थी। इंडोनेशिया इस कप को सबसे अधिक बार जीतने वाला देश है। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका यानी सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक 1665 में। रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्क की पतली काट में मृत कोशिकाओं को देखा था। उन्होंने इन संरचनाओं को सेल नाम दिया, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूविनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के भीतर केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। कोशिका को जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। इस मैदान को अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। यह नारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए जनता को अंतिम संघर्ष का आह्वान था। इस आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक के मैदान में तिरंगा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, घेघा रोग। आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के विकास के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन इस बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका है। बच्चों में इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है। घेघा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों में अधिक देखा जाता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयोडीन कम होता है। समुद्री भोजन आयोडीन का प्राकृतिक और प्रचुर स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र प्राचीन भारत की नीति कथाओं का सबसे प्रसिद्ध संग्रह है। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान और राजनीति की शिक्षा दी गई है। यह पुस्तक दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली भारतीय पुस्तकों में से एक है। इसे 5 भागों यानी तंत्रों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध प्राणास और अपरिचित कारक। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम की रचना की थी। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी को बहुत पवित्र और शाही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में राजाओं के पास सफ़ेद हाथी होना उनके सौभाग्य की निशानी थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। लाओस को हजारों हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। सफ़ेद हाथी वास्तव में पूरी तरह सफ़ेद नहीं होते, उनका रंग हल्का गुलाबी या मटमैला होता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसने भारत में पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया था। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त कर नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केरल। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य। यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथाओं पर आधारित है। यह नृत्य में सफ़ेद क्रीम रंग की साड़ी पहनी जाती है जिस पर सुनहरी किनारी होती है। यह नृत्य अपनी धीमी और सुंदर लहरदार चाल के लिए जानी जाती है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2005। यह कानून सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। जानकारी देने की समय सीमा आमतौर पर 30 दिन होती है। यदि जानकारी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी है तो 48 घंटे में देनी होती है। इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। कुछ संवेदनशील और खुफिया जानकारी जैसे रॉ और आईबी के इसके दायरे से बाहर हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर। यकृत का वजन एक वयस्क मनुष्य में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हुई है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यकृत पित्तरस बनाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। इसमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। यह शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे और उन्होंने 1886 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनबिट्रीस रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में मद्रास अधिवेशन में। जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज यानी यूरोपीय अध्यक्ष थे 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बैकाल झील। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है। यह दुनिया की सबसे पुरानी 25 मिलियन वर्ष झील भी मानी जाती है। इसमें दुनिया का लगभग 20% अनजमा ताज़ा पानी मौजूद है। यह अपनी अद्भुत स्वच्छता और पारदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो ये है आपका होमवर्क, जिसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।